Hello friends, how are you all of you? I think all of you will be fine. So today we are going to start exercise 1.1, the solution of exercise 1.1. इसके पहले हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी चैप्टर का 12th स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी चैप्टर का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन कैसे होगा। एक्चुअली इस एक्सरसाइज में हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल आउटकम्स, दैट मीन सैंपल स्पेस। इस एक्सरसाइज में आपको अलग अलग तरह तरह के सैंपल स्पेस फाइंड आउट करने हैं, सो बी केयरफुल अबाउट द सैंपल स्पेसेस। हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में क्या बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको सैंपल स्पेस करना सिखाया था, इवेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, डाइस का प्रॉब्लम, डाइस के रिलेटेड सैंपल स्पेस, कॉइन से रिलेटेड सैंपल स्पेस एंड कार्ड से रिलेटेड सैंपल स्पेस का हमने आपको दिखाया था। ओके, तो आज की डेट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग आज के डेट पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन। सो बी क्लियर अबाउट इट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन, जिसमें आपको क्या क्या निकालना है, ओनली टू फाइंड आउट सैंपल स्पेस, दैट मींस टोटल आउटकम्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका एस जी दुबे सर और आपका हमारे चैनल मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं जोश, होश और लगन के साथ। ठीक है, तो हमारा नारा क्या है, जोश, होश और लगन। Without this you are not able to find out any solution. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि भैया क्या है कि स्टेट द सैंपल स्पेस। हमारे पास क्या क्वेश्चन है, स्टेट द सैंपल स्पेस, हमें सैंपल स्पेस बताना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द सैंपल स्पेस फॉर द फॉलोइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमें नीचे दिए गए रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए क्या बताना है, सैंपल स्पेस। पहला क्या लिखा है, अ बैलेंस्ड डाई इज थ्रोन, अ बैलेंस्ड डाई इज थ्रोन, बैलेंस्ड डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। ठीक है, तो पहले में पहला सम है, पहले में पहला सम है कि जब बैलेंस्ड डाई को थ्रो किया गया तो उससे सैंपल स्पेस क्या बनेगा, बैलेंस डाई को कितनी बार थ्रो किया गया, 3 बार। डाई, ठीक है, डाई यानी पासा। ठीक है, बैलेंस्ड डाई इज थ्रोन, नो कॉइन है, डाइस के बदले क्या हमारे पास कॉइन है। तो बैलेंस्ड कॉइन को जब 3 बार टॉस किया गया तो कितने हमारे आउटकम्स बनेंगे, एक्चुअली मिसप्रिंट था, तो कॉइन है हमारे पास। ठीक है, बराबर है, बैलेंस्ड कॉइन है, उसको 3 बार टॉस करेंगे तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, जो टू फाइंड आउट ऑल दिस आउटकम्स दैट मींस सैंपल स्पेस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले का पहला है, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन। देखिए कैसे होगा, तो लिखा जाएगा a balanced coin is thrown, coin is tossed, then sample space is equal to sample space u is equal to, जब फेंका जाएगा तो u हमारा क्या बनेगा। ठीक है, 3 बार कॉइन को टॉस करना, तो क्या क्या बनेगा भाई, पहला तो तीनों बन जाएगा एच एच एच, हो सकता है तीनों बार हेड हेड आए, और लास्ट बेटा क्या आएगा, हेड टेल टेल टेल। बीच में क्या लिखना, हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में सिखाया ही था, बीच में क्या, पहले 2 बार एच लेना है और 1 बार टी लेना है, और टी की प्लेस को रिप्लेस करते जाना है, यानी एच टी फर्स्ट पे था, सेकंड पे आ गया, टी एच थर्ड पे आ गया। अभी 2 बार टी लेना है, और 1 बार एच लेना है, तो 2 बार टी ले लो, और 1 बार एच ले लो, एच के प्लेस को रिप्लेस करो, तो एच, तो टी एच टी एंड एच टी टी। हमारे पास कुल कितने आउटकम्स बनेंगे, 8 बनेंगे हमारे पास। कुल कितने बनेंगे, काउंट कर लीजिए आप। 3 ये एक तरह का है, 3 ये एक तरह का है, ये अकेले है, ये अकेले है। कुल कितने बनेंगे हमारे पास, 8 आउटकम्स बनने वाले हैं। इज इट क्लियर, ओके, बराबर है। नाउ सेकंड, इसी का हमारे पास सेकंड सम है, पहले में ही सेकंड है हमारे पास, पहले का ही सेकंड
क्या लिखा हुआ है, लिखा है a balanced die, a balanced die with 6 sides, एक बैलेंस्ड डाई है 6 साइड वाला, एंड अ बैलेंस्ड कॉइन, एक हमारे पास बैलेंस्ड कॉइन है, ठीक है, क्या है, बैलेंस्ड कॉइन है, आर टॉस्ड टुगेदर, दोनों को साथ में हमें टॉस करना है, तो हमारे पास क्या बनेगा, सैंपल स्पेस टू यू हमारा क्या होगा बच्चा। तो पहले इसमें क्या करना है आपको कि भाई पहले डाइस को आप कर दीजिए बैलेंस डाई, तो डाई को करेंगे तो 1 2 3 4 5 मिलेगा, इनटू कॉइन को भी करना है एक बार, तो कॉइन में क्या मिलेगा, h t मिलेगा, है ना। अब दोनों का हम लोग क्या फाइंड आउट कर देंगे, ऑर्डर पेयर्स, सो वी हैव टू फाइंड आउट ऑर्डर पेयर्स ऑफ ऑल दिस, देन वी गेट 1 के साथ h 1 h 2 h 3 h, है ना, 4 h 5 h, बस डाई है तो 6 भी आएगा ना, 6 h बराबर है। अब टी का सबके साथ कर दीजिए, तो 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t and 6 t, these are the total outcomes, बराबर है। यही हमारा क्या होगा, टोटल आउटकम्स आने वाला है। इज इट क्लियर। तो यहां तक हमने कर लिया। जब दो साथ में रहेगा, दो अलग अलग चीजें, इवेंट अलग अलग बिल्कुल, दोनों का हम लोग क्या कर देंगे, ऑर्डर पेयर्स निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई करके। ओके, समझ में आया। पहले का ही थर्ड आप देख लीजिए। पहले का थर्ड क्या है बच्चों, द फर्स्ट थर्ड सम इज 2 persons are to be selected. 2 persons are to be selected from 5 persons. ओके, कौन कौन है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है। 5 विद्यार्थियों को चुना गया। 2 persons are to be selected from 5 persons। तो कैसे आप चुन सकते हो, पहले ए को, है ना, तो 5 हमारे पास है, उसमें 2 को चुनना, तो कैसे चुन सकते हैं, ए के साथ बी आ सकता है, या ए के साथ सी आ सकता है, या ए के साथ डी आ सकता है, या ए के साथ ई आ सकता है। ए के साथ सबका कॉम्बिनेशन लेंगे, ओके, ए का काम खत्म। बी का सबका साथ कॉम्बिनेशन लो, बी के साथ सी आ सकता है, बी के साथ डी आ सकता है, और डी के साथ ई आ सकता है। बी का काम खत्म, सी पे आ जाओ, सी के साथ डी आ सकता है, सी के साथ ई आ सकता है, सी का काम खत्म, डी के साथ ई आ सकता है, डी का काम खत्म, ई के साथ कोई आएगा नहीं, ए के साथ ऑलरेडी सब आ ही चुके हैं, सो वी हैव टू स्टॉप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वी गेट 10 सैंपल स्पेसेस, 10 आउटकम्स। वैसे भी अब जब कॉम्बिनेशन का रूल लगाओगे तो हमारे पास n कितना है, 5 है, और चुनना कितना है, 2, तो 5 में से n में से किसी को चुनना होता है तो हम लोग क्या फॉर्म लगाते हैं, NCR, दैट मीन्स 5C2, है ना। 5C2 में से क्या करना होता है हमें 5 into 4 लेंगे अपॉन 2 का फैक्टोरियल यानी 2, 5 से 20, 20 अपॉन 2 यानी 10, हमारे पास कितना आ गया 10, और 10 हमारा आया ही हुआ है। ये तो चेक करने का क्या है, तरीका है, बराबर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का भी रूल लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारे कॉम्बिनेशन है, ओके। 5 में से 2 चुनना, 2 है यहाँ पे नीचे, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से 2 नंबर को लेंगे, नीचे 2 है आर के प्लेस पे, तो 2 लेंगे ऊपर का, और नीचे 2 का फैक्टोरियल। अगर 5C3 होता तो ऊपर के 3 को लेते, 5 4 3 तक लेते, 3 नंबर्स को लेते, 3 तक नहीं, 3 नंबर्स को लेते, ठीक है। और नीचे क्या रहेगा, 3 का फैक्टोरियल 3 2 1 ऐसा। 9C4 रहता तो ऊपर के 4 नंबर को लेते हैं, 9 8 7 6 ऐसा, ओपन में 4 का फैक्टोरियल 4 3 2 1 ऐसा हम लोग करते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से ये फर्स्ट सम हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या लिखा हुआ है हमारे पास, दूसरा सम है इसी एक्सरसाइज का। दूसरा सम ये है कि राइट सैंपल स्पेस फॉर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट अपीयरिंग ऑन एग्जामिनेशन ऑफ 100 मार्क्स एंड सेट द नंबर ऑफ मार्क्स पॉइंट इन इट। हमें क्या बनाना है,
हमें बनाना है सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस ऑफ ऑब्टेनिंग, सैंपल स्पेस ऑफ ऑब्टेनिंग मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। 100 मार्क्स में से हमें जितने मार्क्स पाते हैं उसका सैंपल स्पेस बताना है। 100 मार्क्स का पेपर है और कितने मार्क्स पाते हैं उसका हमें क्या बनाना है, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा बच्चों, अपन 100 में से कितना पा सकते हैं, 0 पा सकता है कि नहीं, पा ही सकता है। 1 पा सकता है मार्क्स, ऑफ कोर्स पा सकता है। 2 पा सकता है, ऑफ कोर्स चांसेस है कि नहीं पा सकता है। 3 4 ऐसे 100 तक पा सकता है वो। 101 पाएगा वो मार्क्स, 100 में से नहीं पाएगा। तो मेरे पास कुल आउटकम्स कितने हो गए, 101। यानी 100 मार्क्स में से मार्क्स पाने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाती है, मतलब जो सैंपल स्पेस हो जाता है, वो 101 आता है। ऐसा क्यों, क्योंकि 100 तो पा ही सकता है, 1 से लेकर 100 तक सारी गिनती पा सकता है वो, एक 0 भी आ सकता है। तो 101 हो गए, समझ में आ रहा है? ओके। तीसरा, व्हाट इज द थर्ड सम? Third sum is that rather sample space for randomly selecting one minister and one deputy minister from 4 persons. Persons कितने हमारे पास है, 4 persons हमारे पास कितने हैं, 4 persons है। ओके ठीक है, और उनमें से एक मिनिस्टर चुनना है। क्वेश्चन के लिखा हुआ है राज्य सैंपल स्पेस और रैंडमली सिलेक्टेड वन मिनिस्टर एंड वन डिप्टी मिनिस्टर फ्रॉम 4 पर्सन्स। 4 पर्सन्स में से एक मिनिस्टर चुनना है और एक डिप्टी मिनिस्टर चुनना है, एक मिनिस्टर चुनना है, एक डिप्टी मिनिस्टर चुनना है। ठीक है, तो 4 पर्सन है हमारे पास, ए बी सी डी ई, सॉरी डी तक है। हमारे पास कुल 4 पर्सन है और उस 4 पर्सन में से एक मिनिस्टर चुनना है और एक डिप्टी मिनिस्टर चुनना है, ऐसा। ठीक है, बराबर है। 4 पर्सन में से एक मिनिस्टर चुनना है, एक डिप्टी मिनिस्टर चुनना है। एग्री? तो देखिए पहले ए को, ए अगर मिनिस्टर तो बी डिप्टी मिनिस्टर। पहला मिनिस्टर का है, दूसरा डिप्टी मिनिस्टर का है। ए मिनिस्टर तो सी डिप्टी मिनिस्टर, ए मिनिस्टर तो डी डिप्टी मिनिस्टर। ए का बी सी डी के साथ हो गया। बी पे आ जाओ, बी मिनिस्टर सी डिप्टी मिनिस्टर, सी मिनिस्टर बी मिनिस्टर डी डिप्टी मिनिस्टर हो जाएगा। बी का सी के साथ, बी का डी के साथ, मिनिस्टर डिप्टी मिनिस्टर, मिनिस्टर डिप्टी मिनिस्टर, मिनिस्टर डिप्टी मिनिस्टर, मिनिस्टर डिप्टी मिनिस्टर। ओके, सबका कॉम्बिनेशन हो गया। अब सी पे आ जाओ, सी मिनिस्टर डी डिप्टी मिनिस्टर। ए का सबके साथ हो गया, ए का बी, ए का सी, ए का डी हो गया। बी का सबके साथ, बी का सी, बी का डी हो गया। सी का सबके साथ, सी का डी हो गया, है ना। अब इसका उल्टा भी तो पॉसिबल हो सकता है, यानी बी हमारा मिनिस्टर हो और ए डिप्टी मिनिस्टर, सी हमारा मिनिस्टर हो, ए डिप्टी मिनिस्टर हो, डी हमारा मिनिस्टर हो, ए डिप्टी मिनिस्टर हो, सी हमारा मिनिस्टर हो, बी डिप्टी मिनिस्टर हो। इन सबका उल्टा, डी हमारा मिनिस्टर हो, बी डिप्टी मिनिस्टर हो, डी हमारा मिनिस्टर हो, सी हमारा डिप्टी मिनिस्टर। तो कुल कितने आउटकम्स आ जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 12 आ जाएंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन के थ्रू कैसे आएगा? 4, एक मिनिस्टर रखना है। अब कितने बचे, 3, तो 3 में से हम लोग क्या आगे लेंगे, डिप्टी मिनिस्टर लेंगे, ये ऐसा। तो 4C1 का क्या होता है 4 और 3C1 का क्या होता है 3, कितना आ जाएगा हमारे पास 12। ओके, ऐसा भी हो सकता है। कैसे, 4 बंदे हैं, 4 में से एक मिनिस्टर लेना है, एक डिप्टी मिनिस्टर लेना है। तो 4 में से हमने एक अगर मिनिस्टर लिया तो बाकी बचे 3, बाकी 3 में से हम लोग डिप्टी मिनिस्टर का चुनाव तो कर ही सकते हैं, बराबर है ना। ओके, क्लियर है, तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने कुल इस तरह से हमने कुल कितने सोल्यूशन किए, 3 सोल्यूशन किए। ठीक है, फोर्थ क्या है हमारे पास कि एक बैलेंस डाई को थ्रो किया गया
तब तक थ्रो करना है जब हेड ना आ जाए, जब तक फर्स्ट हेड ना आए तब तक थ्रो करते ही रहना है, और जैसे ही हेड मिल जाता है उसको टर्मिनेट करो, मतलब दोबारा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक फोर्थ हमारा सम क्या है, आप जब बुक में देखोगे आपका जीएसबी बोर्ड में 12th सेक्शन तो आपको मिलेगा कि बैलेंस डाई को जब थ्रो किया गया तो फर्स्ट हमें तब तक थ्रो करना है जब तक फर्स्ट हेड ना मिले, और जैसे ही हेड मिल गया पहले वाले ट्रायल में टर्मिनेट कर दो। उसका सैंपल स्पेस बताओ। तो फोर्थ का सैंपल स्पेस क्या मिलेगा आपके पास? पहले तो हेड मिल गया, पहली बार में हेड मिल गया, टर्मिनेट कर दिया, अगला करेंगे। मान लो टेल मिला, फिर से मान लो हेड मिल गया, टर्मिनेट कर दिया जाए। मान लो टेल मिल गया, फिर हेड मिल गया, टर्मिनेट कर दो। मान लो टेल मिला, फिर हमें हेड मिल गया, तो ऐसा मिल सकता है कि नहीं? मिल ही सकता है। मान लो टेल मिल गया, फिर हेड मिल गया, टर्मिनेट कर दो, ऐसे चलता जाएगा। यही हमारा क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा। मतलब हेड जैसे मिलेगा टर्मिनेट कर दो, अगला चांस। तो अब ये मिल सकता है कि नहीं? मतलब मिले या नहीं मिले अलग बात है, मिल सकता है कि नहीं? टी के बाद एच मिल सकता है कि नहीं? मिल सकता है, टर्मिनेट कर देंगे। फिर डबल टी, उसके बाद एक एच आ सकता है कि नहीं? आएगा नहीं, आ सकता है कि नहीं वो हमें ध्यान देना है। आएगा वो तो कंफर्म नहीं है भाई, बट आ सकता है कि नहीं वो ध्यान। आ सकता है ऑफ कोर्स, तो अगला चलेंगे। फिर आ सकता है ऑफ कोर्स, तो अगला चलेंगे। ऐसे चलते जाना है। तो ये हमारा क्या है? एक तरह का इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। ये हमारा किस तरह का है? एक इनफाइनाइट सैंपल स्पेस होता है। ओके, तो 4 तक हमने सॉल्यूशन कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 5 का सॉल्यूशन करेंगे। हमारे पास कुल कितने समय अगर देखा जाए तो हमारे पास कुल इस समय 15 समय। 4 तक हमने कर लिया, बराबर है। ठीक है, इसके बाद अगला सम हम इसको अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। जो भी प्रॉब्लम होगा उसको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। वीडियो को रिमाइंड करेंगे, आपका फिर से रिवीजन होता रहेगा। तब तक धन्यवाद, मिलते हैं।